दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बच्चा हो, मेरे को लुक आफ्टर कर लें, बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाए। ऐसे हर कोई माँ बाप ये चाहता है, लेकिन उसको ऐसा एजुकेशन दिया जाता है, मटेरियल एजुकेशन दिया जाता है, भौतिक एजुकेशन दिया जाता है, वो बच्चे का कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में जो सिखाता है भौतिक एजुकेशन, इसका मतलब मटेरियल, कैसे पैसा कमाना चाहिए, कैसे बाहर का चीज़ को कैसे हमको स्टडी करना है, उसके बारे में वहाँ पे सिखाया जाता है। कैसे खुद सुखी रहना है, कैसे दूसरों को सुखी रखना है, इसके बारे में स्कूल में नहीं सिखाता। हम स्कूल में क्यों बच्चों को भर्ती करवा देता है? इसलिए करवा देता है कि वहाँ से कुछ ऐसा कोई सीखे जिससे वो बच्चा ज़िंदगी भर सुख से शांति से जिए और उसके परिवार में भी सुख और शांति आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ ज़िंदगी में कैसे सुखी रहना है उसके बारे में वहाँ पे कुछ भी नहीं सिखाता। सारा कुछ सिखाता है मटेरियल के बारे में, पैसा आपके पास आ जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा करके। लेकिन हम अपने अनुभव से जानते हैं, जितना पैसा अपने पास आया फिर भी सुख शांति नहीं आया, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? प्रॉब्लम इसलिए होता है अपनी जो मोरालिटी या शील ठीक नहीं है, इसलिए सारा प्रॉब्लम। आप कुछ भी आपका प्रॉब्लम देखें, घर की प्रॉब्लम देखें, समस्या देखें, तो वहाँ पे अपना कोई शील का कोई प्रॉब्लम होगा। शील का मतलब अपनी जो मोरालिटी, इसका मतलब हम जो कुछ करता है वो गलत करता है, तो इसलिए ये सारा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मान लो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा पदार्थ का इस्तेमाल करता है, चोरी करता है, तो इससे क्या होता है? हाँ, हिंसा करता है। इससे क्या होता है? खुद का जो सुख शांति बंद हो जाता है और उसके साथ साथ अपने परिवार के भी सुख शांति भंग हो जाता है। तो हम अपने स्कूल में ये सिखाता है प्रोटीन, इसके लिए इसका मुर्गा का मीट अच्छा है, इसका मीट अच्छा है, उसका जो दूध अच्छा है, ये सब वहाँ को बच्चों को सिखाता है। तो क्या होता है? उसका मोरालिटी बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? बच्चों को सही तरह से उसको करने के लिए उसको एक मेडिटेशन सिखाना पड़ता है। उसका मेडिटेशन का नाम है आनापाना मेडिटेशन। ये आनापाना मेडिटेशन का आप थोड़ा सा गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तरह तरह के आनापाना के मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। और भी नहीं है तो आपके समीप में विपश्यना जो इंटरनेशनल अकेडमी है, उन लोग तरह तरह के आनापाना कोर्स करवाता है। आपके समीप में अगर आप देखेंगे, विपश्यना केंद्र करके कोई सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आप वहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा। संपर्क करने के बाद मेरे को बच्चे को आनापाना सिखाना है, ऐसा करके बताएगा तो वो करेगा। तो क्या करना चाहिए इसमें? अगर मान लो आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक सार्वजनिक एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है? अपने सांस के ऊपर, जैसे सांस आ रहा है जा रहा है, इसके ऊपर अपने ध्यान रखने के बाद अपने मन को कंट्रोल करने के लिए एक विधि है, बिल्कुल साइंटिफिक है। क्योंकि बच्चा जो कुछ काम करता है अपने मन उसके वश में नहीं है। बहुत तरह के ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। मैं एक बार, एक डॉक्टर साहब मेरे को रिंग किया था। रिंग करने के बाद वो बताया था, एक लेडी डॉक्टर था, हस्बैंड भी लेडी डॉक्टर है, उसका जो बच्चा है 20 ईयर्स और 22 ईयर्स, वो बोलता है अपने हाथ से वो निकल गया, अपने हाथ से उसको निकल गया, उसको ठीक करने के लिए कोई रास्ता बताइए, ऐसा करके पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो, एक तो डॉक्टर है, दोनों इतनी बिजी रहता है और पैसा उस बच्चे के पास देता है, वो मोबाइल लेता है, क्या क्या उसमें नहीं करता, और इतना ड्रग का एडिक्ट हो गए, दारू का एडिक्ट हो गया, सारा पैसा बाहर जा कर के अपनी पूरी लाइफ उसने सत्यानाश कर दिया, अपने माँ बाप को बिल्कुल नहीं सुनता। तो आप देखें कितना खतरनाक बात होगी। मोरालिटी वहाँ पे है ही नहीं, वो ड्रग के लिए एडिक्ट है, वो लिकर के लिए एडिक्ट है, माँ बाप का बात नहीं सुनता। कितनी प्रॉब्लम हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी कोई बच्चा नया जन्मता है, हम सोचता है, हम बहुत सपना उसके बारे में घड़ता है अपने भीतर, अरे ये बच्चा बड़ा होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा करके कितना हम उसमें सपना करता है। लेकिन एक बच्चे का सही स्वभाव समझ में आने के लिए कम से कम 20 साल होना चाहिए, तभी वो सही हमारे सामने आ जाता है। 20 साल के बाद देखता है बिल्कुल बदल गया, ये दूसरी तरह के राक्षस का रूप बदल दिया, ऐसा भी हो जाता है। तो ये नहीं करने के लिए क्या करना चाहिए? उसका मोरालिटी, उसका जो मन है, उसको कैसे कंसंट्रेशन करना है, ये बात उसको सिखाना है। जैसे बच्चा 5 साल का हो गया, इसको आना पाना 10 मिनट 15 मिनट उसको आना पाना सिखाइए, थोड़ा सा मोरालिटी के बारे में बताइए। ये सब स्कूल में नहीं बताता। स्कूल में सिर्फ पैसा कमाना, कैसे कमाना है, क्या है बाहर की चीज़ें, यही बताता है। कैसे अंदर भीतर कैसे सुखी रहना है, कैसे अपने आप को शांत रखना है, दूसरों को शांत कैसे रखना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
बाहर कितनी भी नुकसान हो जाए, मैं कुछ कैसे सुख से रहूं, ये वहाँ पे सिखाता है। तो ऐसा करके आप आनापाना सिखाएंगे तो इसका फ़ायदा बहुत है। एक तो अपने जो बच्चे का जो स्कूल में जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, स्कूल में उसके जो व्यवहार है वो बदलते जाता है, परिवार के साथ और अपने जो छात्रों के साथ उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है, पेरेंट्स के साथ उसका व्यवहार है उस चलता बदल जाता है। जो कुछ उसने सीखता है वो तुरंत उसको मेमोरी में बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज है बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, और बाद में उसका पारिवारिक जीवन में भी बहुत बड़ा ये फ़ायदा देगा। तो इसके लिए इसको आनापाना का शिक्षा करवाना चाहिए। जैसे एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लगाया, मित्रा ट्रेनिंग, माइंड इन ट्रेनिंग एंड राइट अवेयरनेस करके एक प्रोग्राम है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बताया वहाँ के जितने जो स्कूल हैं, सारा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में ये जो मैत्री का जो मित्रा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से सुबह से 10 मिनट उसको आनापान करवाए। स्कूल में आया तो 10 मिनट आनापाना करवाए, उसके बाद स्कूल में पढ़ाई शुरू होगा। इसमें ये होगा डिसिप्लिन खूब उसका बढ़ जाएगा। बाकी जो बच्चा है अननेसेसरली अपने मन बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बहुत तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये क्रिएट नहीं करेगा। ये बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, उसको मन कैसे शांति कैसे लेके आना उसको पता है। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस स्कूल में इसको कंपल्सरी इसको लगाया, और जितने जो टीचर है उसके आनापाना का मेडिटेशन दे रहा है। तो इसमें क्या है, कोई भी रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, कोई ना कोई रूप है ना कोई मंदिर है, आपको कोई रिलीजन में आपको कन्वर्शन भी नहीं करना पड़ेगा। ये अपना सांस है, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं, ये सांस अपने सांस है। तो इस सांस के सहारे में आप एक अच्छा बच्चा पैदा कर सकता है, कल के लिए एक नागरिक आप तैयार कर सकता है। अगर मान लो ये नहीं देंगे, उसको सारा एजुकेशन दे देंगे, उसको सारा टेक्नोलॉजी दे देंगे, उसको सारा बाकी जितना जो उसका जो बाहर के जो एजुकेशन देंगे, उसका कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगा, वो आपको इज्जत नहीं करेगा, खुद का जीवन उसका खराब हो जाएगा, और उसके साथ जो जो जीगा उसका भी जीवन खराब हो जाएगा। तो एक अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए सबसे पहले कौन करना चाहिए, आपको करना चाहिए। आप ये जो काम है कोई टीचर के हाथ में नहीं सौंपिएगा, कोई स्कूल में कॉलेज में नहीं सौंपिएगा। तो बाद में आप बोलता है मेरा बच्चा ऐसा बिगड़ गया वैसा बिगड़ गया, कौन जिम्मेदार है? खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हमने जो कुछ शिक्षा देना चाहिए वो नहीं दिया, गलत शिक्षा देना चाहिए वो दिया, तो इसलिए हमारा बच्चे का ये हालत आ गया। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके पास कुछ सोना है, एक गोल्ड स्मिथ के पास सोना दीजिए, एक नॉर्मल आदमी के पास सोना दिया। गोल्ड स्मिथ के हाथ से सोना बहुत बढ़िया एक गहने के रूप धारण करेगा, और जो नॉर्मल आदमी के पास जो सोना दिया वो सोना वैसे ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल, आप थोड़ा अच्छा मिट्टी दे दिया, कुंभार के पास दे दिया, एक नॉर्मल आदमी के पास दे दिया, कुंभार के साथ जो मिट्टी दे दिया वो अच्छा गड़ा के रूप में बाहर आ जाएगा। नॉर्मल आदमी के जो पास जो मिट्टी दे दिया वो मिट्टी की तरफ ही रह गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसको क्या करना चाहिए। तो बच्चा, छोटा सा बच्चा एक सोने की तरफ है, एक मिट्टी की तरफ है, उसको कैसे एक सुंदर रूप धारण करता है ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स के ऊपर। अगर पेरेंट्स ये इसका जो मोरालिटी पर ध्यान नहीं देते, उसको सिर्फ एजुकेशन में ध्यान देता है, जो बाहर का एजुकेशन में सिर्फ ध्यान देता है, तो उसका बच्चा जो बाहर का एजुकेशन के रूप से ही आएगा। क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ पे किया है, तो वहाँ पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री यही सिखाएगा, कैसे जीना है, कैसे सुख से जीना है, शांति से जीना है, ये वहाँ पे नहीं सिखाता। तो उसका जो प्रॉब्लम है ज़िंदगी भर वो बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं, और उसके साथ जो रहने वाला पेरेंट्स को उसको जो तिक्त फल है उसको भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों की मोरालिटी ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। आपको खुद को जो ऐसा आनापाना या ऐसा स्पिरिचुअल कोई मेडिटेशन है आपको करवाने के बाद ये जो बच्चे को उस स्पिरिचुअल इसमें लेके आना चाहिए। ऐसा करेगा तो आपका बच्चा अच्छा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, नहीं तो आपका भी जीवन खराब हो जाएगा, बच्चा का भी जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते। तो इसलिए ये छोटा छोटा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर मान लो आप अपनाएगा तो आपका खुद के लिए भले के लिए, अगर नहीं अपनाया तो खुद के लिए नुकसान के लिए। तो दोस्तों इतना ही, नमस्ते।